अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नमाज तरावी की। नमाज तरावी जो है ये दो अलग अलग सुन्नतें हैं। चाँद देख कर तरावी को शुरू करना और चाँद देख कर ही तरावी को रोक देना, ये एक सुन्नत है। और तरावी के अंदर नमाज को, कुरान शरीफ को पढ़ना, ये सुनना और सुनाना, ये एक अलग सुन्नत है। अगर बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि वो 10 दिन या 15 दिन का कुरान शरीफ को मुकम्मल होने के बाद वो तरावी पढ़ना छोड़ देते हैं, तो उनकी सिर्फ एक ही सुन्नत पूरी हुई है कुरान शरीफ को सुनने और सुनाने की, और दूसरी सुन्नत उनकी अभी बाकी है। और वो तब तक बाकी रहेगी जब तक रमज़ान शरीफ के रोज़े मुकम्मल नहीं हो जाते। पूरे 30 दिन ये तरावी पढ़नी होती है। इसका टाइम इशा की नमाज के बाद शुरू होता है और फजर तक रहता है, कभी भी पढ़ सकते हैं। नमाज तरावी जो है वो इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद शुरू करते हैं, 2-2 रकात करके नमाज तरावी पढ़ते हैं और 20 रकात पूरी होने के बाद वितर को बाद जमात पढ़ने के बाद ये नमाज पूरी हो जाती है। अब ये रकात कितनी पढ़नी चाहिए, इसके बारे में कहा जाता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान शरीफ में अपने हुजरे में गए तो वो 3 दिन तक उन्होंने ऐसा किया कि वो हुजरे में जाते और नमाज़ पढ़ के बाहर आ जाते। ये उन्होंने 3 दिन किया, चौथे दिन उन्होंने नहीं किया। वो इस वजह से जिससे कि उनकी उम्मत के ऊपर ये नमाज फ़र्ज़ ना हो जाए। फिर जब दौर आया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का, तो उन्होंने जब मस्जिद में देखा कि कुछ लोग इकट्ठे होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, कहीं 15 लोग, कहीं 10 लोग, कहीं 5 लोग, तो उन्होंने सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद एक जमात से उन्होंने सबको एक इमाम के साथ जोड़ा। हज़रत उबई बिन काब को उन्होंने इमाम बनाया और फिर 20 रकात उन्होंने नमाज को पढ़ना शुरू किया। तो ये जो सुन्नत है 20 रकात की, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की सुन्नत है। और इनके बाद जब दौर आया और फिर उसके बाद जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का दौर आया, तो उन्होंने बाद जमात से नमाज़ पढ़ी और नमाज के बाद फिर जब कुरान शरीफ पूरा हुआ सूरह नास के बाद, तो उन्होंने दुआ का हुक्म दिया। कुरान शरीफ को मुकम्मल करने के बाद जो दुआ होती है, ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की सुन्नत है। उसके बाद हज़रत अली का दौर आया, तो उन्होंने वितर को बाद जमात का पढ़ने का हुक्म दिया। वितर को बाद जमात पढ़ना, ये जो वितर को बाद जमात पढ़ने का हुक्म है, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की सुन्नत है। और इन तीनों की सुन्नतों को हमें फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों पर अमल किया जाए। तो इस तरह से ये 3 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की सुन्नत है। अब नमाज तरावी किसको पढ़नी चाहिए? नमाज तरावी हर बालिग के ऊपर फ़र्ज़ है, हर किसी को पढ़नी चाहिए। और बच्चों को आदत दिलवाने के लिए भी पढ़नी चाहिए, पढ़ानी चाहिए उनको। जैसे कि 7 साल की उम्र में उनको नमाज़ पढ़ने का हुक्म है और 10 साल की उम्र में आने पर उनको सख्ती है नमाज के लिए, तो ये सभी को पढ़नी चाहिए। नमाज अगर ये तरावी बहुत से लोग करते हैं कि जब इमाम साहब तरावी की नियत बांधे हुए हैं उस वक्त बैठे होते हैं, और फिर जब वो रुकू में जाते हैं तो वो खड़े होकर नियत बांध के फ़ौरन रुकू में चले जाते हैं। ऐसा करना मकरूह है, क्योंकि ऐसे करने से आपका कुरान शरीफ नहीं सुना गया, वो आपकी सुन्नत अधूरी रह गई। क्योंकि कुरान शरीफ सुनना और सुनाना इसकी एक अलग सुन्नत है। इसलिए शुरू से नमाज़ पढ़ें। और अगर आपके अंदर खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की ताकत है और आप बैठ के तरावी पढ़ रहे हैं, ये भी गलत है, ये भी खिलाफ सुन्नत है, मकरूह है। अब तरावी जो है ये अल्फाज कहाँ से आया? जब हम 2-2 रकातें करके 4 रकात के बाद बैठते हैं तो उसको कहते हैं तरवीहा, यानी कि एक दफ़ा बैठना तरवीहा है। जैसे इंग्लिश के अंदर सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, इसी तरह से अरबिक लैंग्वेज में सिंगुलर, डुअल एंड प्लूरल होते हैं। तो एक दफ़ा बैठना को कहते हैं तरवीहा। जब हम 2 दफ़ा बैठते हैं, 4 रकात के बाद एक दफ़ा बैठे तरवीहा, और फिर जब हम 4 के बाद फिर दोबारा 4 के बाद दूसरी दफ़ा बैठेंगे तो उसे कहेंगे तरवीहातान, यानी कि हो गई हमारी 8 रकातें। अब फिर हम 4 रकात के बाद दोबारा से बैठेंगे तो तरवीहातान, और उसके बाद तरावीह जो है ये है इसका प्लूरल। यानी कि अगर 12 या 12 से ज़्यादा रकातें पढ़ते हैं तो ही आप तरावी इसको नाम दें,
کیونکہ دو تین سے یا تین سے دو سے زیادہ یا تین سے زیادہ پڑھنے کو ترویحاتان، رکنے کو نماز میں تراویح کہا جائے گا. 2 دفعہ رکیں گے تو ترویحاتان، اور 1 دفعہ رکیں گے تو ترویحہ. اب یہ جو بیٹھتے ہیں اس بیٹھنے میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو بیٹھتے ہیں یہ بیٹھنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اگر کسی کو کوئی حاجت لگے تو وہ اپنی حاجت کو پوری کر لے. اور یہ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد حرم شریف میں طواف کیا جاتا تھا. طواف اس ٹائم پہ ہو جاتا تھا، کچھ لوگ ہوتے تھے، بھیڑ نہیں ہوتی تھی، تو 4-5 منٹ میں طواف پورا ہو جاتا تھا. تو کچھ لوگ طواف کیا کرتے تھے. تو اس وقفے میں جو 4 رکعت کے بعد آرام کرنا ہے تو اس میں کوئی قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں آپ آہستہ آہستہ، تھوڑی دیر خاموش بھی بیٹھ سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں بیٹھ کر کے اطمینان سے. اور اس کی تسبیحاں بھی ہیں، تسبیح تراویح وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اسے بیٹھنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ تراویح کے اوپر کچھ اہم باتیں تھیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے بالکل صحیح تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.